हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बीपीएससी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं एंड कुछ अन्य भी अपडेट्स हैं जो अभी मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट आने वाली है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। क्या है, जैसा कि आप जान चुके हैं कि के पाठक जो है वो अपनी छुट्टी से लौट आए हैं। तो उसी के संबंध में ये है कि के पाठक है छुट्टी से लौटे, पदभार संभाला, दिए निर्देश। जैसा कि आपको पता है कि नीतीश कुमार जी गए थे, सीएम नीतीश कुमार गए थे के पाठक के पास और उन्होंने उनको मना कर लाए हैं। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी से लौट आए हैं। उन्होंने शुक्रवार को अपराह्न में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पदभार प्रतिवेदन में लिखा है कि मैं 19 जनवरी के अपराह्न में अपने पद का प्रभार स्वतः ग्रहण करता हूँ। इस प्रभार प्रतिवेदन को उन्होंने मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, सीएम के प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आदि को भी भेजा है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने घर से ही कई फाइलों का निष्पादन भी किया एंड आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। श्री पाठक 8 जनवरी से स्वास्थ्य कारणों से उपार्जित अवकाश पर थे। उन्होंने अवकाश के दौरान विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव पर प्रभार में थे। 8 जनवरी को 14 तक अवकाश पर रहने की सूचना मुख्य सचिव को दी थी। अगले दिन सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की कि के पाठक के अवकाश की अवधि 16 जनवरी तक संपूर्ण कार्यों को निष्पादन सचिव करेंगे। तो ये है के पाठक जी है वो अपनी पदभार संभाल चुके हैं एंड इसी वजह से अभी क्या है उनके जो TRE 2.0 का जो आपने देखा ही है कि उनकी नियुक्ति स्टार्ट मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो वो भी हम अपडेट अभी देखेंगे। तो साथ ही साथ एक और है सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। तो ये एक नई अपडेट है निकल के सामने आई है कि सहायक आचार्य परीक्षा के लिए आवेदन है वो 23 तक, सहायक आचार्य परीक्षा है उसके आवेदन है वो 23 तक होंगे। एंड क्या है पूरा मामला, ये झारखंड का है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट और दूसरे राज्यों के शिक्षण पात्रता परीक्षा TET टेट है वो पास अभ्यर्थियों के आवेदन करने के लिए लिंक खोला है। झारखंड के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट या पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण किए हैं वे उस परीक्षा में भाग लेने के लिए 23 जनवरी 2024 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एंड 24 जनवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा और 25 जनवरी तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की का संशोधन 26 जनवरी तक होगा। जरूरी सूचनाएं व शुल्क नहीं देने पर आवेदन रद्द। सहायक आचार्य परीक्षा के लिए आए आवेदन में से क्या है थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इसको। सहायक आचार्य परीक्षा के लिए आवेदन में से 13,072 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है एंड 12,492 अभ्यर्थियों ने आवेदन का प्रारंभिक जो चरण पूरा करने के बाद परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया था और 534 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क भुगतान किया लेकिन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए। एंड इसके अलावा 109 अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा करने के अंतिम तिथि के बाद आवेदन किया। तो ये है अपडेट। और साथ ही साथ इसके अंदर ये भी है कि सामान्य स्नातक परीक्षा है वो 28 जनवरी और 4 फरवरी को होगी। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है वो 28 जनवरी और 4 फरवरी को राज्य के विभिन्न जिलों के केंद्रों पर आयोजित होगी और 28 जनवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र है वो 21 जनवरी से डाउनलोड किए जाएंगे। वहीं 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए 28 जनवरी को एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। एंड 24 जनवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। 25 को फोटो ये तो आ ही गया। एंड SSC JE की अंतिम उत्तरकुंजी है वह अंक जारी हो चुके हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने SSC JE परीक्षा सिविल मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल की अंतिम उत्तरकुंजी जारी कर दी है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती के शामिल होंगे हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट ये दी है, अपना परिणाम देख कर डाउनलोड कर सकते हैं। बताए चलें कि कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियरिंग, सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर 5 जनवरी को घोषित किया है। इसके साथ ही आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि आगे की चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवारों के अंक भी शामिल आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी जाएंगी। एंड अभ्यर्थियों के लिए ये सुविधा 1 फरवरी 2024 तक उपलब्ध रहेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी
जो आपने अभी देख ली है। एंड इसके बाद है उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं होने पर नाराज़गी। तो इसमें क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। हानूत गांव में शुक्रवार को नौजवान कमेटी बुडमू की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमोशन नियमावली 2024 के संबंध में भी विमर्श किया गया। बैठक में पंचायत समिति सदस्य अब्दुल गफ्फार अंसारी ने कहा कि 1999 में बिहार सरकार ने ऐसे प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय जहां उर्दू भाषी 10 या उससे अधिक नामांकित बच्चे हैं वहां उर्दू शिक्षकों की बहाली करने का नियम बनाया था। वर्तमान में झारखंड के 3,712 उर्दू शिक्षक के पद रिक्त है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के अनुसार है सरकार इन रिक्त पदों को भरे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाया और मुख्यमंत्री सहित संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल सहसन के खिलाफ नारेबाजी की गई। मौके पर उन्होंने अमर अंसारी, मेहरबान अंसारी, इजहार अंसारी आदि मौजूद थे। तो उर्दू शिक्षक है उनको क्या है उनकी बहाली नहीं होने पर नाराज़गी जताई है और जो सेम उनका पुतला भी फूंका गया है। और आज ये अपडेट है मैंने सुबह भी दे दी थी कि द्वितीय चरण की ट्रेनिंग है वो अगले माह तक होंगी पूरी। बीपीएससी की ओर से द्वितीय चरण में नियुक्त किए गए शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। राज्य के नवनियुक्त शिक्षकों को कुल 81 SSCERT डाइट बाइट और पीडीसी के माध्यम से विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक दूसरे चरण में नियुक्त 36,000 शिक्षकों को 2 सप्ताह की विशेष ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वहीं दूसरे चरण में नियुक्त किए गए बाकी 38,000 शिक्षकों की ट्रेनिंग है वो फरवरी के अंत तक पूरा करने के लेकर SCERT की ओर से सभी प्रशिक्षण केंद्रों को टारगेट दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है वो 53,762 सफल। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितने हुए हैं सफल? 53,762 कैंडिडेट्स सफल हुए हैं। एंड रेलवे की 5,696 सहायक लोको पायलट होगी भर्ती। ये एक काफ़ी अच्छी पोस्ट है 5,696। तो देख लेते हैं इसमें क्या है कि RRB रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड ने देश भर के 21 बोर्ड के लिए सहायक लोको पायलट की भर्ती करीब 6 वर्ष बाद निकाली है। इस बार 5,696 पदों पर भर्ती होगी। पटना RRB व मुजफ्फरपुर RRB को मिलाकर 76 रिक्तियाँ हैं। आवेदन 20 जनवरी को होगा। अंतिम तिथि 19 फरवरी है। उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष तय की गई है। शुल्क है 500 रुपये निर्धारित है। हालांकि SC ST EWX सर्विसमैन ट्रांजेंट और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क है वो 250 रुपये है। भुगतान ऑनलाइन होगा। उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण व संबंधित ट्रेड में ITI या इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। परीक्षा कई चरणों में होगी। इनमें से कंप्यूटर आधारित टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। कल से शुरू होगा आवेदन की प्रक्रिया और 19 फरवरी है आवेदन की अंतिम तारीख। तो रेलवे में ये आप कोई किसी के बारे कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा या किसी के पास ITI है तो वो आप ज़रूर इसमें फिल करें ताकि एक अच्छी नौकरी आप पास के। ये बहुत अच्छी नौकरी है लोको पायलट की। AVV की परास्नातक प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव सही नहीं माना। प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव ये गलत है। याची 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश। तो ये आप क्या है अपडेट ये आप यहाँ देख सकते हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी इसमें क्योंकि पढ़ूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो आप देख लेना क्या है। बहाली में विश्व संविदा कर्मियों को अलग से मिलेंगे 25 अंक। पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग ने सेवा भर्ती नियमावली 2007 में संशोधित किया है। इसके तहत अब विभाग की भर्ती में संविदा कर्मियों के अलग से अधिकतम 25 अंक मिलेंगे। सोप चयन प्रक्रिया है 75 अंक को होगी। संविदा पर किए गए प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। अधिकतम 25 अंक ही अलग से मिलेंगे। राज्यपाल के आदेश से विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार सरकार, केंद्र सरकार, पंचायत व नगर निकाय तथा बिहार में अवस्थित निजी व सरकारी संगठनों में संविदा पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा और समान पद की बहाली में ही अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। अगर संविदा पर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं कार्य करता है तो उसे इस पर पशुपालन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती में 25 अंक नए प्रावधान का लाभ मिलेगा। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी अपडेट्स जो मैंने आपको बता दी। एंड जैसे आपको पता है CTET अभी स्टार्ट हो चुका है। कितने 21 फरवरी कल से ही स्टार्ट है, 21 जनवरी से ही। तो आप एक अच्छा सा टारगेट लेकर उसको क्लियर करें। 90 मार्क्स तो कम मिनिमम होनी चाहिए। तो दोस्तों
इसके बाद TRE 3 भी आने वाला है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकेंगे CTET अगर क्लियर होगा तो। एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नेक्स्ट नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।